जिक्र बात ज़हन में आ जाए, कुरान से इश्क करो, कुरान से इश्क करो। तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बच्चे आपके MBBS हों, लेकिन साथ में कुरान वाले भी होने चाहिए। एक बाप को ना बड़ी तमन्ना हुई, उसने फैसला किया कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चे कुरान सीखते हैं, ठीक है ना। बच्चे को लेके मदरसे गया, जब बच्चे को मदरसे लेके गया ना, तो मदरसे वालों ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ 35 बच्चों का कोटा है, ये फुल हो गया है, अब हमारे पास बच्चे को देने के लिए खाना नहीं है, वरना हम आपके बच्चे को रख लेते। बच्चा छोटा था। बाप ने कहा कोई सूरत, कहा कोई सूरत नहीं। बाप ने पूछा बच्चे खाना कहां खाते हैं आपके? तो मोहतमीम ने कहा कि फला जगह हमारा डाइनिंग हॉल बना हुआ है, वहां पे बच्चे खाना खाते हैं और बर्तन वहीं छोड़ के आ जाते। तो उस बच्चे के बाप ने सीधी बात कही, सुनो मेरे बच्चे के लिए खाना भले ना बने, लेकिन इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो ना, जब आपके बच्चे खा के उठ जाए ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करना। जो गिरा पड़ा खाना होगा मेरा बच्चा वो खा लिया करेगा। ये इश्क था कुरान का। उसने कहा जी ठीक है, बच्चा रख लिया। लेकिन बच्चा तो बच्चा, बच्चों के आगे कभी गिरा खाना मिल जाता और कभी ना मिलता। बच्चा कभी कुछ खा लेता, कभी फाके रह जाता। एक दिन बच्चा परदेश में था, मां की बड़ी याद आई और दरवाजे पे खड़े होकर रोने लग गया। खुदा की कसम वो सदा उसकी घर तो नहीं पहुंची, लेकिन हुजूर के मदीने तक पहुंच गई थी। जब वो बच्चा रोया खड़े होकर दरवाजे पे, वो सदा मदीने पहुंच गई और सामने एक बूढ़ी रहती थी, वो निकल के आ गई। उसने कहा बेटे परदेसी है? हाँ मां परदेसी हूं। क्यों रो रहा है? का कल से पेट नहीं भरा है, भूख रुला रही है, यहाँ मां नहीं है जो खाना दे दे, बाप नहीं है जो सर पे आके हाथ रख दे। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़ के कहा था, आ मेरे लाल मैं तुझे सीने से लगा लूं। सुन मैं भी अकेली तू भी अकेला, मेरी कोई औलाद नहीं है, तेरे भी यहाँ माँ बाप नहीं है। सुन मेरा बेटा बन जाए तो बता राजी है कि नहीं? जब बच्चे ने इतना सुना के मुस्कुरा देता है, अम्मा कहना क्या चाहती हो? कहा बेटे अगर मैं तेरे उस्ताद से इजाजत ले लूं, क्या तू मेरे घर खाना खा लिया करेगा? याद रखिएगा ये फैसले बंदों के नहीं होते, ये फैसले मुस्तफा के होते हैं, ये फैसले आका करते हैं। मेरे नबी ने फैसला कर दिया। उस खातून ने कहा था बेटे आ तुझे सीने से लगा लूं। और याद रखो ओ अमीरों पैसे वालों जमींदारों, कभी वक्त मिल जाया करे मदरसों के चक्कर लगा लिया करो, कभी मदरसे आ जाया करो, किसी गरीब कुरान वाले को देखो बेटा कह के आवाज दे दिया करो, अपना कह के सीने से लगा लिया करो। ये माँ की मोहब्बत को तरस जाते हैं, ये बाप के लाड़ को तरस जाते हैं, ये बहनों की मोहब्बत से दूर होते हैं। कभी अपना कह के इन्हें सीने से लगा लिया करो। तेरा क्या चला जाएगा? तू बेटा कह देगा इधर कुरान वाला राजी होगा, गुम्बद खजरा में मदीने वाला राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला बड़े हजरत। दुखों में जिंदगी गुजरती है कुरान वालों की। खुदा हमें अक्ल सलीम अता करे। कौन है जो बेटे से प्यार नहीं करता? कौन सी माँ है जो बगैर चूमे बेटे को रात को सो जाती है? क्या इस बच्चे की माँ नहीं है? क्या कुरान पढ़ने वालों के बाप नहीं है? मेरे भाई बेटे कसम खा के कह सकता हूं, हमने भी ये जिंदगी देखी है, कारी यूसुफ ने भी देखी है। जब हम घर से मदरसे जाते थे ना, तो कोई रोए ना रोए हमारी माँ रो देती थी। हाँ हम सब की ये जिंदगी गुजरी है। और बाप भी छुप के रोता था। लोग कहते हैं अब्बा को प्यार नहीं औलाद से, फर्क है। माँ खुल के रोती है, बाप छुप के रोता है। ऐसा नहीं, बाप तो इतना प्यार करता है, जब शाम को आता है ना, जब इस बेटे का बिस्तर खाली मिलता है, चीख निकल जाती है। सोचता है रब जाने मेरे बेटे ने क्या खाया होगा, आज मेरे बेटे का पेट भरा होगा कि नहीं होगा। और बस्ती वालों मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी सरफराज भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तो कुरान वालों को अपने जैसा खाना खिलाते हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मैं बाहर निकलता हूँ, सब जानते हैं, लोग पलकों पे बिठाते हैं, जिसके यहाँ चाय पी लें
वो बड़ी दुआएं देता है, लेकिन फिर भी अगर माँ का फोन आ जाए, हमारी अम्मी का पहला सवाल होता है, बेटे खाना खाया कि नहीं खाया है? मैं कहता हूं अम्मी खा लिया है। पेट भर गया था कि नहीं भरा था? बेटे सेहत का ख्याल रखना। जबकि दुनिया पलकों पे बैठा के रखती है, तब भी माँ को इतना प्यार होता है। ये कुरान वाले जब घर से चलते हैं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है कि इनकी माँ को प्यार नहीं था, बहन को प्यार नहीं था। माँ ने ममता का आंचल फैला के कहा होगा, मालिक बेटा तेरे हवाले है। बहन ने मत्था चूम के कहा होगा, मालिक भाई तेरी रहमतों के हवाले किया है। और बाप खुदा की कसम मुड़ मुड़ के बेटे को देखता होगा, मुड़ मुड़ के देखता होगा बाप बेटों की जुदाई में कैसे जिंदगी काटते हैं। कभी गौर करके तो देखो, जब से ये मदरसों में आते हैं कि इन्हें माँ की याद नहीं आती। और मैंने बिला वजह नहीं कहा, मदरसों के चक्कर लगाया करो। हम जब घर के अंदर होते हैं, 3 मरतबा माँ बिस्तर चेक करती है, बाप आके रजाई संभालता है। लेकिन ये मदरसे में रहने वाली जमात, इन्हें तो अच्छा बिस्तर भी नसीब नहीं होता। घर में रहने वाले बेडों पे सोते हैं, कुरान वाले जमीन पे सोते हैं। इनके तकिए पुराने होते हैं, इनके गद्दे पुराने होते हैं, इनके बिछौने पुराने होते हैं। घर में बेटे का कंबल उतर जाए, माँ आके उड़ा देती है। बेटे की रजाई उतर जाए, बाप आके पैर छुपा देता है। लेकिन जिस दिन से ये मदरसे में आए हैं, कितने बच्चे रजाई उतरना तो छोड़ो, बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं है, कोई बिस्तर पे संभालने वाला नहीं है। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी सुन लो, ये जमीन पे लेट जाते हैं, बीमार नहीं होते हैं। फर्श पे पड़ जाते हैं, बीमार नहीं होते हैं। अगर घर में रहने वाला बच्चा 2 मिनट नंगे पैर ठंडी में फर्श पे चल ले, उसको नजला होता है, उसके फेफड़े जम जाते हैं, उसकी पसली चलने लगती है। लेकिन ये कुरान वाले सोते सोते नीचे आ जाते हैं, लेकिन कभी ठंड से नहीं मरते। 3 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं, लेकिन कभी सर्दी से नहीं मरते। आखिर क्या वजह है? तेरा मेरा बेटा घर पे बीमार हो जाता है, ये शिफायाब रहते हैं। वजह सिर्फ ये है कि जब तक बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप देखभाल करते हैं। जब मदरसे आ जाते हैं, रसूल पाक देखभाल कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया किराम। कभी आ जाया करो, कभी मदरसे के चक्कर लगा लिया करो, बड़ी कुर्बानियां लगी रहती हैं। आया करो। हमसे कह रहा भाई किसे सदका दे मैं? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करूं, किसे दूं जाके? किसे दूं? तुझे देने वाला नहीं मिलता ना। आ मदरसे आ, देख किसका कुरान बोसीदा है, देख कौन टूटी लहर को जोड़ के पढ़ रहा है। जा हाथ पकड़ के मार्केट लेके जा और उससे कह जो रहल सबसे अच्छी लगती हो वो ले ले। जिस कुरान को तू चाहता है पढ़ना उसका हदिया करा ले। कभी दे के दे, खुदा की कसम, इधर कुरान हदिया कराएगा, उधर अल्लाह तेरे रिज्क की बरकतें बढ़ा डालेगा। आया करो कभी मदरसों में। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं क्या अर्ज कर रहा था? मुश्किल होती है परदेश की जिंदगी, मुश्किल होती है ना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं मेरे मदरसे में जो बच्चे रहते हैं, कारी आरिफ साहब जानते हैं या जो रहते हैं वो जानते हैं, मैंने आम ऐलान बच्चों से कर रखा, बेटे दिन में जितनी बार भूख लगे ना उतनी बार मेरे घर आके खाना खा लेना। जितनी बार आप जागीर पे खाना खाते हो, ठीक है, लोग आदतन 2 टाइम या 3 टाइम खाना खिलाते हैं, हालांकि उनकी भी मोहब्बतें रहती हैं, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं करते। हम ये कह देते हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं, है ना, बड़ों का रूल होता खाने का, छोटे बच्चों का रूल नहीं होता है। हमारा अपना छोटा बेटा हो, दिन में 4 बार 5 बार खाना खा ले, हमारी बेटी हो 5-6 बार खाना खा ले। अगर परदेसी है तो क्या वो 2 बार खाना खाएगा? है अल्लाह ने आपको साहिबे शरबत बनाया है ना, तो ऐलान कर मदरसे में जाके, बेटे जितनी बार भूख लगे मेरा दरवाजा खुला है। कह छोटे बच्चों से जाके, जितनी बार तेरा जी चाहे आके खाना खा लेना। तू इनके लिए घर का दरवाजा खोल, खुदा तेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। खोल के तो देखो इनके लिए। वो माई आके कहने लगी, बेटे मेरा कोई बेटा नहीं है और तेरी कोई माँ नहीं है। हाथ पकड़ के मदरसे में लाई, लाठी टेक के आके कहने लगी, मौलाना किधर है? कहा क्या बात है? कहा आज से ये बच्चा मेरा हो गया है। मौलाना देख के रोने लग गए। उसने कहा तुम क्यों रोए? कहा मैं इस चीज को सोच के रोया हूं, इस बच्चे की सदा मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है। इस बच्चे की सदा हुजूर के मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है। मैं इंतजाम न कर सका, मदीने वाले ने इंतजाम कर दिया है। और सुनो, बूढ़ी थी,
है ना, लाठी टेक के आई थी। अल्लाह सलामत रख के, जो पढ़ा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, अल्लाह उनको खूब रोजी में बरकतें दे, और वो देखेंगे उनकी बरकतें यहाँ भी नजर आएंगी और क़यामत में भी आएंगी। लाठी टेकते आई। उसने कहा बेटे सुन, मैं बूढ़ी हूँ, 2 टाइम खाना नहीं ला सकती, एक काम करेगा, सुन, जब छुट्टी हुआ करे ना तू आ जाया करना, और शाम को भी खुद आ जाया करना। उस माँ ने पता क्या कहा था, सुन, एक सौदा है हम दोनों का। उसने कहा क्या? कब तक 1 रोटी बनाती थी, अब 2 बनाया करूंगी, मगर यह है पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी। ये भी इज्जत है 2 कुरान वालों को। खाना भी खिलाते तो कुत्तों की तरह नहीं, कि लो हाफिज जी, ये नहीं, ये लो, ये नहीं। तेरे घर में जो सबसे कीमती बर्तन हो ना, वो ला के कुरान वाले के आगे रख, सबसे कीमती बर्तन, और क्या चम्मच ना डाल, उंगलियां डाल दे। सुना गए तेरे हाथों में कुरान रहता है, डाल वो उंगलियां जो हर वक्त कुरान में लगी रहती हैं। खुदा की कसम, सिर्फ उंगलियां नहीं आएंगी, बल्कि उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें तेरे बर्तन में आ जाएंगी। इनका बचा खाना कभी कुत्ते को ना डालना, कभी बकरी को ना रखना, कभी भैंस को ना रखना। अगर इनकी प्लेट का सालन बच जाए, बीवी से कह उठा, अल्लाह ने बरकत दे दी है, हंडिया में जाकर डाल दे। खुदा की कसम, बच्चा हंडिया में डाल, खुदा तेरी नस्लों की 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम। इज्जत तो दो ही ने जिसके ये हकदार हैं, है ना। हाथ डलवाओ इनसे, ये हाथ डाले। उसने कहा पहली रोटी, याद है ना बूढ़ी की बात, पहली रोटी तेरी, दूसरी रोटी मेरी। बच्चा बड़ा खुश हो गया है, इतना खुश हो गया। बच्चे क्या चाहते हैं? प्यार। क्या चाहते? जोर से प्यार। कारी ताहिर साहब किबला बैठे हुए, ये हमारे गांव के पड़े हुए, आज भी ये जहां खाना खाते थे, ये वहां पे आते हैं ना, तो आज भी इनको अपने बेटे की तरह समझा जाता है। कई साल बीत गए, कितने साल हो गए होंगे फरागत को? लगभग 14-15 साल से ज्यादा हो गए फरागत को। आज भी घर जैसे रिश्ते मौजूद है ना। बच्चे क्या चाहते? प्यार चाहते। 2 बंदे कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में साथ देते हैं, और एक वो जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं। ये 2 लोग कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में काम आ जाए, और एक वो जो मुसीबत में हाथ छोड़ा के चले जाएं। ये 2 बंदे कभी नहीं भूले जा सकते, है ना। तो ये बच्चे याद रखते हैं। उसने कहा बेटे आज के बाद तुझे खाना आना है। बच्चा खाना खाने आता रहा, वक्त बीतता रहा। फिर वो दिन भी आया, रब ने कुरान का हाफिज बना दिया बच्चे को। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह, है ना। आज ये हाफिज कुरान बने। पता नहीं ये पहला हार किसने गले में डाला है, लेकिन सच्ची बताऊं, जब हम लोग यहाँ से उठेंगे ना, तो उमंगे होंगी। चचा कहेगा मेरा भतीजा है, मैं सीने से पहले लगाऊंगा। अब्बा कहेगा मेरा बेटा है। ताऊ कहेगा ओए तू तो बाहर रहता था, बेटा बेटा कह के तो मैं बुलाता रहा था ना। मोहब्बत मेरी ज्यादा है, पहले हार मैं डालूंगा, गोद में मैं उठाऊंगा। बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, खानदान वाले आ गए, है ना। अब सूरह नास चल रही है, आखिरी आयतें। अब बच्चा बैठा हुआ है, उस्ताद सुन रहे, बाप भी बैठा, चचा भी बैठा है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान है। चचा कहता सुनो भैया, पहले मैं उठाऊंगा, गोद में मेरा भतीजा है ना, मैं कंधे पे लेके खिलाता रहूं। उसने कहा बेटा मेरा है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा भतीजा है, ताऊ ने कहा मेरा है। ये बातें होने लगी। जैसी वन्नास की सीन पे पहुंचा, बाप दौड़ा मैं गोद में लूं, चचा दौड़ा मैं लूं। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाओ, ना हक तेरा है, ना हक तेरा है। आज ये पहला हक उसका है जो मुझे रोज रोटी बना के खिलाती रही है। ये पहला हक उसका है जो मुझे रोटी बना के खिलाती रखी है। बच्चे ने सबको छोड़ा, मुंह देखते रह गए। बच्चे की दौड़े लग गई, पहुंचा जाके पहले माँ से जाके बता के आओ आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया है। जिस दिन के लिए तूने रोटी खिलाई थी आज मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अजीब मंजर था, बच्चे ने जाके देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है, लोग अफसोस से हाफिज को देख रहे हैं। इसने कहा क्या देख रहे हो? कहा हैरत हो रही है, तुम्हें पता नहीं चला? कि मुझे तो नहीं पता कि आज सुबह में नाश्ते के लिए आया कि नहीं था, मेरे कुरान का जश्न था। कब क्यों आया के? कहा माँ को खुशखबरी देने आया हूँ। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कब खुशखबरी नहीं दे सकता? कहा क्यों? कि जो रोज तुझे रोटी खिलाती रही है आज सुबह इंतकाल कर गई है। बच्चे ने एक लंबी सांस भरी, चीख मारी, रोता हुआ उस बूढ़ी को देख के दुआ दे के वापस आ गया। बच्चा गम में निढाल था। 3 दिन बीत गए, गलियों में बातें होने लग गई। कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता
मैंने देखा कि बच्चे ने कहा कोई ये भी तो बता दो उसे जन्नत में क्यों देखा गया कि एक ने आगे बढ़ के कहा, मैंने कहा था अम्मा ये तो बता दे तुझे जन्नत किस अमल पे मिली है। बूढ़ी ने कहा और तो नेकी याद रखी रखी, हकीकत ये है रब ने फरमाया जा मैं तुझे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाने के सदके में जन्नत अता कर दे रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम उसने कहा पहली रोटी खिलाने के सदके में अल्लाह ने बख्श दिया। और बताओ उसे पहली रोटी की अदा इतनी पसंद है तो दो टाइम के खाने की अदाएं कितनी पसंद करता होगा। खुदा के वास्ते कोशिश करें अपने घर कुरान वालों की खिदमत लगाएं और जाओ। ये तो दुनिया है, मरेंगे सब मरेंगे कि नहीं बोलो, हम भी मरेंगे आप भी मरेंगे। खुदा करे कि मौत ऐसी आए कि हम हंसते हुए दुनिया से जा रहे हों। है कयामत का दिन होगा, मर जाएंगे मैदान कयामत, कब्रों से उठाए जाएंगे। बात बहुत लंबी है, खड़ा किया जाएगा कोई इतने पसीने में कोई इतने में है। सूरज सवा नेजे पे खोपड़ी हांडी की तरह खोल रही होगी, जैसे उबाल आता ना गोश्त भुन रहा हो उबाल आता, भेजे ऐसे खोल रहे होंगे, ऐसे भेजे खोल रहे होंगे। पसीने का आलम ये, कोई यहाँ तक डूबा कोई यहाँ तक कोई यहाँ तक, कोई गोते खा रहा होगा। अमल के हिसाब से पसीना होगा, गुनाहों के हिसाब से। जानते हो हजरत आदम से लेकर के महबूब अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक सारे एक मैदान में खड़े। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। क्या फरमाएगा अल्लाह, मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचान क्या है, बैच है कोई लगा नहीं, कोई बिल्ले लगे नहीं, माथे पे लिखा है नहीं, मालिक पहचाने कैसे। रब फरमाएगा मुंह सूंघो जाके, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। मुश्क वाले सारे लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा आओ मेरे अर्श के साए में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होंगे अर्ज करेंगे मालिक हमें ये अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है। रब फरमाएगा सुन, जब तू गुर्बत में 100 रुपये घर से लेके निकलता था और बिस्मिल्लाह करके उसी 100 रुपये से गुजारा करता था। अमीरों के बच्चे शौक पूरे करते थे, कुरान के लिए तू दिल मसोस के रहता था, तू भूल गया तेरे रब को सब याद है। असर के बाद तू दुकान पे निकलता था, अमीरों के बच्चे पसंद की चीजें खाते, तू बगल में हाथ दबा के रहता था। मैंने वादा नहीं किया था तुझसे, मेरे कुरान के लिए दुख तू उठा ले, आखिरत में तेरे साये का इंतजाम तेरा रब करके दिखाएगा। है अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा, अर्शों का साया अता करेगा इन कुरान वालों को। सुने फिर कहानी मंजर ये आ जाएगा कि आखिर में होते होते सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी। एक लाइन जन्नत की तरफ जा रही होगी और एक लाइन जहन्नम की तरफ जा रही होगी। आखिरत में 2 लाइनें रह गई हैं, एक जन्नत की तरफ और एक बोलो जहन्नम की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का जिगर गुर्दा कितना, जो ये कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बिल्कुल डर नहीं अल्लाह का है, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओ भाई जब ये बात कही जाती है तो शराबी भी सोचता है कि मैं ही हूं जिसे जहन्नम देख के पसीना पसीना होगी। डरें अल्लाह से, डरें। जहन्नम है वो कोई भट्टी नहीं है जिसे कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी वो कह रहा है, जिसने नहीं देखी वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो देख के आया वो रो रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह पुल से रात से मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। है वो देख के उम्मत के लिए रोता रहा, ये बगैर देखे नहीं डर हो गया है। अल्लाह माफ करे 2 लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत की तरफ और एक जहन्नम की तरफ। अल्लाह करे हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हों, कह दें आमीन। अल्लाह कुरान का वास्ता हमें जहन्नम की लाइन से बचा देना, साहिब कुरान का वास्ता हमें जन्नत वाली लाइन दे देना, है ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम वाली लाइन में फंस गया है और ये कुरान वाले जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे। जन्नत वाली लाइन में तो जब लाइन चल रही होगी तो अब जो जहन्नम में मरता क्या ना करता, 151 का मुकदमा लग जाए ना तो जो 2 कौड़ी का नेता भी है ना तो उसकी भी जूती उठाता आदमी 151 के मुकदमे से बचने के लिए। वो फिर वो तो जहन्नम है, वो तो रब की पकड़ है, वो तो सख्त अजाब है। वहां क्या नहीं करेगा बंदा, सब में यूं नजर डालेगा कोई है जो बचा ले, अचानक नजर पड़ जाएगी इस हाफिज के ऊपर। वो बंदा देख के कहेगा हाफिज जी पहचाना? नहीं, अरे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें एक दिन पानी नहीं पिलाया था, मेरी दुकान के पास आप आए थे, मेरे घर आए थे। हाँ पहचाना तो। कहा फिर? कहा आज उसी पानी का बदला दे दो। जब ये बात इतनी कहेंगे लाइन वहीं रुक जाएगी। लाइन यहाँ जन्नती रुके इधर जहन्नमी रुके हुए, लाइन रुकी हुई है जन्नतियों वाली। पीछे से आवाज आएगी चलते क्यों नहीं भाई, चलते क्यों नहीं? क्योंकि डर फिर भी होगा ना जब तक दाखिल नहीं हो जाएंगे। और यहां तक के जब तक मौत को खुद ज़िबा कर दिया जाएगा तब तक जन्नतियों को फिक्र रहेगी कहीं निकाल ना दिए जाए, वहां तक डर रहना। वो कहेंगे लाइन रुक क्यों गई, कहीं उठा ना लिए जाए, कहीं रोक ना लिए, चलते क्यों नहीं? चल रब फरमाएगा फरिश्तों पूछो ना लाइन क्यों रुक गई है।
जबकि रब सब जानता है, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं चलते, आके हाफिज के पास रुक जाएंगे। क्यों खड़ा है भाई? का मुश्किल हो गई है थोड़ी। कहा क्या? कि ये जो जहन्नम वाली लाइन में खड़ा ना, ये आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? का इसने एक गिलास पानी पिला दिया था, आज बदला मांग रहा है, आज बदला मांग रहा है। तो रब के पास जाके फरिश्ता कहता मालिक लाइन इस वजह से रुकी है। रब फरमाएगा जाओ, आज मैं कुरान वालों की शान दिखाना चाहता हूँ। मेरे कुरान वालों से कह दो वो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो अपना कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। है जी, जिसे ये अपना कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। और भाई इन्हें एक गिलास पानी पिलाना इतना काम आ रहा है, तो फिर मुकद्दर वाले हैं जो कुरान वालों को मेहमान बना के रखते हैं, बेटा बना के खाना खिलाते, बेटा बेटा कह के आवाज़ देते। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, वादा करें इंशाअल्लाह। है जी, अगर हम परमानेंटली भी खाना नहीं खिला सकते, कभी मिले जेब में किसी के 100 रुपए डाल दो, किसी के 50 डाल दो, किसी के 10 डाल दो, बेटा कह के आवाज़ दे दो, थोड़ा सा दिल खुश करने की ज़रूरत है। खुदा की रहमतें खुद ब खुद राजी हो जाएंगी। है ना जी, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटों को भी पढ़ाइए, पढ़ने वालों की इज्जत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हम कुरान से प्यार करें। अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो भले ही एक आयत पढ़ें, रोज़ पढ़ें, और अगर पढ़ना नहीं जानते तो पाक साफ हो के एक नज़र सुबह को कुरान देखा ज़रूर करें। देखेंगे इंशाअल्लाह, देखेंगे। बहन बेटियों से कहना चाहूंगा चक्कर में ना पड़ियो, किसी के सर में दर्द हो या अगर वाकई हवाई असर भी होना तो किसी ढकबिद्दी के चक्कर में मत आना, कुरान लेके बैठ जाना, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा देगा। है ना, अपने घरों में कुरान लाजिम कर लो, तो कुरान की तालीम बच्चों को दे दो। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी मुसलमान नजर आने चाहिए और बातिन में भी मुसलमान नजर आने चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? है जी, ठीक है, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। कारी सरफराज साहब जो है ना, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो ये खाल उधेड़ने के चक्कर में बैठे हैं आज। है ना, इसे कहते हैं वसूल करना। पबजी और अल्लाह खेलता है कि तू? ये 3 नोटों पे पबजी लिख के आ गया भाई। फ्री फायर, पबजा, हैं? अजीब मसला भाई, ये भी बड़ी बीमारी है। नौजवानों बताऊं, सबसे ज्यादा मेंटल लोग वो हो रहे हैं जो मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लो, 28 साल जिस उम्र में इंजीनियर बनना चाहिए था उसमें पागल बना पड़ा, बेड पे रस्सी में हाथ बंधे पड़े और कह रहा मार 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 मार, टांगों में जंजीरें, कह रहा बच गया बच गया। अरे तू बचे तब कुछ बचे ना। नौजवानों जिंदगी बेहतर कर लो मेरे बच्चों, याद रखो जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठ जाया करो। बापों से भी गुजारिश है, जरा सी धमकी में आके मोबाइल थमा दे, ले लल्ला चला ले। है देखो अकेला बैठा, कभी रास्तों में निकलो, अकेला बैठा पेड़ के नीचे, रात है, मगरिब का बाद हो गया, और वहां निकल के जाओ, पीछे से आवाज आती मार मार मार। जाने वाला सोचा है कोई मुझे ही मारने आ रहा है। मुफ्ती गुलफाम साहब नहीं बता रहे थे, मैं स्टेशन पे था, वो अचानक पीछे से आवाज आई मार मार मार। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा संगठन आ गया, देखा तो पबजा खेल लिया था कोई बैठा हुआ। बेड़ा गर्क हो गया नौजवानों का। है इनसे निकलो, कलम कागज हाथ में लो, गेम ना खेलो, तकदीर बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नौजवानों ये तकदीर बनाने के दिन होते हैं, ये तारीख लिखने के दिन होते हैं। हाँ 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कदम रखा था, और आज 18 साल का कह रहा ना बटन में कौन सा चला है। मैंने देखा पूरी गैंग बना के बैठते हैं और सब एक नंबर के ठलुए। जब इनके रिश्तों की बात आ गई तो इनका अब्बा इतना बड़ा झूठ बोलेगा, क्या मेरा लौंडा 70,000 कमा रहा, ताकि इसे हराम की दाड़ में ना 10-5 लाख लड़की वाला फंसा दे। और शादी के 5 दिन बाद कह रहा कारी यूसुफ लौंडे को समझा दो 1 रुपया नहीं कमाता। इतने बड़े चोर हो गए ये लड़के वाले। हाँ भाई इधर उधर से पैसे डलवा कह रहा देखो भाई बिचौलिया खाली डाले ने काट होगा, और किसी से उधार लिए किसी से वापस डाल ले, खाली ये झूठ किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का मामला है।
कौन लड़कियां देगा बेठल वो? अगर तुम इतने बर्बाद जमाना रहोगे तो कौन अपनी बेटी देख के अपनी बेटी का मुकद्दर खराब करेगा? कलम लो हाथों में, मुकद्दर लिखो अपना, इतने मजबूत बन जाओ, लोग देख के कहें मोहम्मद अरबी के गुलाम कल भी किसी के मोहताज नहीं थे, आज भी किसी के मोहताज नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरे दोस्त है मौलाना इकरार साहब, पीएचडी की है उन्होंने जेएनयू में, एक मंसूरपुर के रहने वाले, आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे मौलाना इकरार साहब। उन्होंने कहा कि सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुरादाबाद का है, सबसे कम बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मुरादाबाद के बच्चे, और वो भी ठाकर द्वारे वाले बेल्ट के। इससे बुरे दिन हमारे कौन से आएंगे? फिर कह रहा आईसीयू में 3 दिन ऑक्सीजन लगा के पैसे हराम का ले रहा, तू बनना डॉक्टर, क्यों नहीं बन रहा है? बुरा लग जाता है लोगों को। हमारी नेता नगरी जानते हो, नेता की रसाई भी थाने तक, और थाने में नेता भी पैसे देके काम करा रहा। कानून नेता को भी नहीं मालूम ना। जूते उठा के कह रहा साहब जी 5,000 ले लो, जरा अंगूठा लगवा दो। हाँ, हमने गधों को तो नेता बना रखा, अंगूठे छाप नेता, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। बात सही है। हाँ भाई, लेते देते में ही नेता बन गया भाई। पढ़ो, कम से कम अपने हक तो जान जाओ, अपने हक जान जाओ। हाँ, इसलिए खुदारा आप अपनी होश पहचानो, पढ़ो। आप कौन आपको जगह नहीं देगा? हैं 8वें तक तो भाई साहब खिचड़ी खा रहा है स्कूल जाके। अम्मा कह रही है प्लेट है ना, है वो किताबें नहीं देख रही, प्लेट चेक कर रही है, भदरी मिलेगी। और आधी बेच लेते हैं ये स्कूल वाले भैंस वालों को। बिल्कुल सही है, बंदेरी हो क्या है? हर स्कूल में हो रहा, वो भैंसों को बेच ले रहे हैं, बच्ची कुछ बालक खा रहे, और प्लेट जरूर होगी है उसमें। बटा जो 7वें क्लास तक प्लेट में भदरी खा के आएगा वो एमबीबीएस बनेगा जानवर। एमबीबीएस बनने के लिए घुटने तोड़ने पड़ते हैं, आईएएस आईपीएस बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके रुतबे मिला करते हैं। 8वें तक खिचड़ी खाई, 10वें में सेटिंग कर ली, उनने कह दिया, स्कूल के मैनेजर ने 5,000 दे दिए, नकल करा दूंगा। फिर कह रहा मुसलमान था इसलिए निकाल दिया इंटरव्यू से, तेरे जैसे जानवर को तो इंटरव्यू में भी नहीं लेना चाहिए था, नाक कटाने पहुंचा। पढ़ो, कामयाब बनो, और जो कामयाब होते हैं ना, मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। जब तुम इलाज बन जाओगे ना तो मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। लॉकडाउन लगा था नहीं, जल्दी सुन लो, लगा था कि नहीं? सुनो भाई पबजे वालों, लॉकडाउन लगा था कि नहीं? लगा था। दुकानें नहीं खुल रही थी, इतनी सी खुलती थी, मंडल लेने वालों के लिए लग जाती थी। बात सही। तंबाकू 10 वाला 50 में सीधा। अच्छा एक बात बताओ, इतनी सी दुकान खुली होती थी, नीचे पड़ के कह रहा है कोई दे दे, लिया? किसी ने पूछा देने वाला कौन है? पूछा किसी ने? हिंदू है, मुसलमान है, भाभी है, सुन्नी है? देखा नहीं ना, कहीं मंडल मिल ही नहीं रहा, जहां से मिल लिया वहां से ले ले रहे थे। है ना, देने वाला देख रहा था किसे दे रहा हूं। पता क्या, जब कोई किसी चीज मजबूरी बन जाती है ना, तो फिर जात और धर्म देख करके बंदा नहीं जाया करता, फिर जरूरत देख के जाया करता है। आप बनो ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ सर के दर्द के मास्टर बन जाओ आप। अगर दुनिया तुम्हारी चौखट पे आके खड़ी ना हो जाए तो बात करना। क्या बनेगा वो जो 3 बजे तक पबजी खेल लिया, 12वीं में झंडा लेके इतना झंडा नहीं हिल लिया जितना खुद हिल लिया, कह रहे लहराएंगे लहराएंगे, वो फना पे कब्जा करेंगे, वो अपने आप को संभालिया। हड्डियों में प्रोटीन नहीं, निचर पिचर हड्डियां हो गई, 18 साल में टेक की जरूरत पड़ रही है। ये जवानियां लानत भरी, इस उम्र में पहलवान होना चाहिए। जल्दी सोया करो और जल्दी, महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, जवानियां भी सलामत रहेगी और दुनिया और आखिरत भी सलामत हो जाएगी। ऐ बेटा क्यों सोगा 3 बजे जब अब्बा खुद 4 बजे सो रहा? ये भी तो पूरा ठलुआ है, घूम घाम का आया लेके बैठ गया, कुन कुन, इसे भी लाल हरा बटन पता चल गया।
इसे नंबर डालने ने अंगूठा लगावे वो खुल जा। इतनी तरक्की की, बड़ी मुश्किल से अंगूठे से उठ के साइन तक आए थे, फिर साइन से जाके अंगूठे पे ही गिर गए। फिर अंगूठा लगा के खोला, पुन कुन कुन कुन, 4 बजे तक उठ गया और कह रहा भाई इमाम साहब बदल दो। कहा क्यों? कि अजान फजर में जल्दी दे दें। बेगैरती की भी हद होती है यार, है ना। मत करो मेरे बच्चों, मैं मशवरा दूं, अगर चाहते हो कामयाब रहो तो पबजे से दूर रहो, तालीम पे फोकस करो। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। खीर खिचड़ी मत खाओ, किताबें खा जाओ। खाने का मतलब रट डालो उन्हें और कामयाब बन के दिखाओ और दुनिया को बता दो कि कल भी मोहम्मद के गुलाम मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और मजबूत आवाज भी ना निकल रही रहेंगे, हैं? ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा साउंड आपका, कारी सरफराज साहब जितनी अच्छी महफिल है, जितना अच्छा मजमा है और जितने अच्छे लोग हैं उतना अच्छा साउंड है, उतने अच्छे उलमा है। मैं उलमा को बड़ी मुबारकबाद पेश करूं, है ना। बड़ा बड़ा जलन रख रहा हूं, उर्दू से ज्यादा जल जा है। ये देखो अल्लाह इस पूरी जमात को सलामत रखे, पूरी जमात को सलामत रखे। और ये सारी मोहब्बतें कारी सरफराज साहब की हैं, है ना। अल्लाह ने इन्हें बड़ा अच्छा बनाया। और याद रखो जो काम तलवार नहीं कर पाती है वो अखलाक कर जाया करता है ना। ठीक है ना। इतने मीठे भी ना बनो कि लोग निगल लें और इतने कड़वे भी ना बनो कि उगल दें, बीच में रहना चाहिए मसला, ठीक है ना। ये पूरी जमात बड़ी अच्छी जमात है, अल्लाह इस जमात के रिस्क में बरकत अता करे, है ना। हमारे इलाके के इन तमाम उलमा को अल्लाह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, है। अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे, इनके रिस्कों में बरकतें अता फरमा दे, ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है कारी सरफराज साहब का हुजूर का शजरा पढ़ लूं, पढ़ लूं? जरा बोले सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। आपने बता दिया कि जो चले गए वो थके हुए थे, जो बैठे वो अभी वो मजबूत बैठे हुए हैं, है ना। सुनो मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया। आप जोर से सुभान अल्लाह कहना, छोटी सांस तो मैं वैसे ही ले लूंगा, लंबी सांस लेनी होगी तभी मैं हाथ उठाऊंगा। आप लंबी से सुभान अल्लाह कहना, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है ना। खाली सवाब का झांसा लेके अपना काम नहीं निकालना है ना हजरत जी, बात साफ सुथरी बेहतर है। अल्लामा यूसुफ साहब मालूम है, इन्होंने जो शेर पढ़ा ना अभी, मैं कह रहा पिलावजी में बुलाया रब्बानी साहब को, सारा काम इनसे अल्लामा अशफाक साहब से ही करा लेते। और मुझे पता ये चला कमरे में बैठ के नकीब भी एक नंबर के थे, प्रमोशन हो गया, नकीब से खतीब, खतीब से शाहिद, ऑलराउंडर है ऑलराउंडर, बड़े नेक, बड़े अच्छे आदमी। अल्लाह सबको अपने घर में एक मेंबर ऐसा अता करे, कह दो आमीन, है ना। कितनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह? दिल लग रहा और बोल दूं एक आध घंटा निकाल लो मौलवी भाई। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह बड़े दीनदार और नेक आदमी है, ठीक है ना। इसमें ना हमारे